नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही में आरपीएससी ने नए नियम जो है वो जारी कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी अभी कुछ सालों के अंदर या हम लोग कहें कि 2024 के अंदर जो भी एग्जाम होने वाले हैं इनको ऑनलाइन कंडक्ट कराने की पूरी योजना बना चुकी है। आरपीएससी ने अजमेर के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम सेंटर भी बनाया है जिसके अंदर वो पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम लेने को तैयार है। हाल ही में आरपीएससी ने नए नियम जो है वो जारी किए हैं। जितने भी विद्यार्थी अब से मतलब आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर को, इसके बाद से जो भी विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे इन नियमों को जरूर पढ़ के जाना, नहीं तो नुकसान जो है वो आपको हो सकता है। नियम सही भी है और गलत भी है, दोनों पक्ष और विपक्ष की हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे कि आखिरकार ये नियम है क्या, जिससे आप लोगों को अगर मान लीजिए कि कुछ भी आप लोगों ने यहां पर ढिलाई बरती तो आपको नुकसान हो सकता है, आप लोग परीक्षा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। वाकई में इस नियम को जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग नियम को ही जो है वो एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। हाल ही के अंदर एक प्रेस नोट जो है वो जारी किया गया है, सुनिएगा और ढंग से देखिएगा इसको। क्या लिखा गया है देखिए, आयोग द्वारा निकट भविष्य में जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। अब मतलब ए बी सी डी ई ऐसे 5 विकल्प, जैसे बैंकिंग के अंदर होता है वैसे 5 विकल्प आप लोगों को दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर पर नीले बॉल पेन से जो है वो पेन से गहरा करना जो है होगा, यानी कि 5 विकल्प दिए जाएंगे। एक विकल्प को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा और नीले ब्लू बॉल पेन जो है उसको आपको यूज करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प को भरना अनिवार्य है। मतलब 5 जो आपको विकल्प वहां पर दिए जा रहे हैं उन 5 में से एक को आपको फिल करना जरूरी है। ठीक है, एक को आप लोग जरूर जो है अच्छे से फिल करके आएंगे। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं देना चाहता है तो 5वें विकल्प क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट वाले के अंदर जो है वो अपने प्रश्न का चयन कर भरना होगा। मतलब मान लीजिए कि ये 4 जो है ना इधर वाले विकल्प वो इसलिए हैं ताकि 1, 2, 3, 4 आपका जो भी आंसर है आप लोग फिल कर सकें एबीसीडी में से। अगर आपको आंसर नहीं आता, आप प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं तो आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, आपको ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है नॉट अटेम्प्ट वाला इसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न के अंक 1/3 जो है वो नेगेटिव भाग आपका काट लिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने जो है वो बिना फिल किए हुए 5 जो राउंड है, ठीक है, सर्कल है, उनको छोड़ दिया है। इसके लिए आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 की जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो क्या की जाएगी, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाता है। मान लीजिए कि एक पेपर के अंदर 100 प्रश्न है, इसका 10% हुआ कितने, 10 एमसीक्यू। अगर मान लीजिए कि आपने 100 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ऐसे चुनाव किए जिसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया है तो आपके लिए बड़ा भारी पड़ सकता है। अगर आपने मान लीजिए कि उत्तर नहीं दिया है 10 प्रश्नों का, 5वां जो ऑप्शन है इसको भी राउंड नहीं किया है, उस परिस्थिति में आपको अयोग्य मान लिया जाएगा और आपका रिजल्ट जो है उससे आप डिबार हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, समस्त प्रश्नों में किसी एक विकल्प का चयन कर उसे भर दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा। भरने के लिए अतिरिक्त समय नहीं देंगे आपको, केवल और केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने ओएमआर ठीक ढंग से भरी है और जो 5वां विकल्प है क्वेश्चन नहीं आने पर उसको भी भर दिया है। इसके लिए आप लोगों को 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय जो है वो दिया जाएगा, ना कि प्रश्न का उत्तर करने के लिए। ठीक है, अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी ओएमआर शीट विक्षक को सौंपनी होगी, जो भी आपके इन्विजिलेटर है उनको सौंपनी होगी। इन्विजिलेटर इसकी मूल प्रति को स्वयं के पास जमा कर कार्बन कॉपी जो है वो सावधानी पूर्वक अलग करते हुए परीक्षार्थी को दे देगा। इस कार्बन प्रति का परीक्षार्थी अपने साथ ले जाए। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक परीक्षार्थी को इस कार्बन प्रति को सुरक्षित रखना होगा एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। देखिए, अब जो है ना आप लोग जो कार्बन कॉपी जिसको आप लोग घर पे लाके जो है यूं ही लाचार की तरह आके फेंक देते हैं, है ना, पेपर आते हैं यानी कि एग्जाम सेंटर से छूटने के बाद घर पहुंचने पर पेपर जो है उसको इतना राउंड किया जाता है, इतना उसको गोल 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 घुमा के जो है ना घर पे लेके आते हैं और जो कार्बन कॉपी है उसको कोई पूछता भी नहीं है। वाकई में कार्बन कॉपी को आप लोग संभाल के रखा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार आयोग के अंदर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आपको ओएमआर, कोई भी परेशानी आने पर ओएमआर जो है आपको शो करनी पड़ती है। या किसी भी प्रश्न को लेकर आप आपत्ति जब जताते हैं
कोर्ट के अंदर जाते हैं, रेट लगाते हैं, तो भी आपको ओएमआर की तो मस्ट जरूरत है, बिना ओएमआर के तो काम भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी जो है वो आरपीएससी ने हाल ही में जारी की है। इन नियमों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसका प्लस पॉइंट ये है कि कई बार ब्लेम आरपीएससी के ऊपर ये लगते थे कि कुछ विद्यार्थी ओएमआर को खाली छोड़ के आते हैं फिर भी पास हो जाते हैं। उस ब्लेम से आरपीएससी बच पाएगी कि देखिए सारे जो है ना वो राउंड सर्किल जो है वो भरे हुए हैं, किसी भी विद्यार्थी के पास में बाद के ऑप्शन नहीं है, चाहे आपकी कितनी भी जानकारी क्यों ना हो। ये इसका प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको हर प्रश्न को फिल करना पड़ेगा। इसके लिए समय जो है वो लगभग मान के चलिए 10 मिनट ज्यादा लगने वाला है। 10 से यानी कि 7 से 10 मिनट जो है वो आपको ज्यादा लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की प्रोसेस के अंदर विद्यार्थी को मुनाफा भी है और घाटा भी है। समय जो है इसमें थोड़ा शॉर्टेज आपको रह सकता है, लेकिन एक अच्छा मेथड होता है कि आप जो है ना वो जैसे आपने शुरुआत की 20 क्वेश्चन किए, ओएमआर को फिल कर लीजिए, फिर 20 किए फिर ओएमआर को, या शुरुआत के 40 किए फिर ओएमआर को फिल कर लीजिए। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये ठीक रहता है, इसमें गलतियां नहीं होती। लेकिन बाद में क्या होता है, एक साथ आप भरते हैं तो हड़बड़ाहट के अंदर उसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये नए नियम है, इसकी जानकारी आप लोग अच्छे से रखिएगा। इस बार जब भी आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएं तो इन जानकारियों को पढ़कर अच्छे समझकर और फिर एग्जाम देने के लिए जाइएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इस बार जो भी एग्जाम आने जा रहे हैं आप उसमें बेहतर जो है वो स्कोर करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में। बहुत बेहतरीन सेशन में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।